मुस्काया आया प्रभु शरण में तेरी, लगन बस तेरी, मजा है श्वेर तान का, वो तो देवता था सारे ही जान का। वो बाबा आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। ओ डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी आप आए और हमारे चलिए अदिति बिटिया आ रही है, एक भजन हो जाए उसका फिर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। शर्मा जी सादर आमंत्रित करेंगे। आओ बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम्हें आ जाओ, परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है, नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है, नाम प्रभु का गाले बंदे। माना घर की जिम्मेदारी, सभी को आज निभानी है, ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है, ऐसी रही हम जैसी रहता, कमला पथ पर पानी है, नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, मेरी तेरी करते करते, मन अपना कंगाली हुआ, क्या लेकर धरती से आया, या मैं पूछेगा सवाली वहाँ, 1,84 भटके भटके करे, मानुष काया पानी है, नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है, नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है, संभल अगर पछताएंगे, जब चिड़िया चुग जाएगी, यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, तेरे साथ न जाएगी, प्रभु नाम की सच्ची दौलत, साथ तेरे ही जानी है,
नाम प्रभु का गाले बंदे। 2 दिन की जिंदगानी है, जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। धन्यवाद। शर्मा जी आमंत्रित करिए नागेश शर्मा जी अच्छा को। अच्छा अच्छा। ओम या मेधाम देवगण पितरश्चुपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। हमारे आर्यों के महाकुंभ के संगठन मंत्री लखनलाल आर्य जी, जो कि बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं आर्यों में जागृति लाने के लिए, पुरुषोत्तम मुनि जी, नरूला जी, व्यासनंद शास्त्री जी, हमारी माताएं और बहनें, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज आर्य जगत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर नागेश शर्मा जी, जो कि मुंबई से आते हैं, हम लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे और हमको उन्नत जीवन के क्या सूत्र है इस पर दृष्टिपात करते हुए हम लोगों को उद्बोधन देंगे और हमको प्रेरित करेंगे। तो उनका बहुत ही अभिनंदन, स्वागत। तो मैं डॉक्टर नागेश शर्मा जी से कहूंगा कि वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रदर्शन करें। आइए, आपका अभिनंदन, वंदन, कोटि सा नमस्कार। आइए डॉक्टर नागेश जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते मेरी आवाज आ रही है आप लोगों जी, तक? आपकी आवाज आ रही है जी शर्मा जी, आ रही है। एक बार हम सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। आर्यों के इस महाकुंभ में समस्त विद्वज्जन, वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, कुशल संचालक भाई श्री लखनलाल आर्य जी, इस सभा संस्था के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी एवं समस्त गणमान्य श्रोताओं, आज का जो विषय हमने लिया है वो है उन्नत जीवन के सूत्र। हम जीवन को उन्नत कैसे बनाएं, जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त, इस बात पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। ये महाभारत का श्लोक है और इसमें ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। कई बार इस बात पर लोगों के मन में ये सवाल, ये प्रश्न आ सकता है
कि धर्म हमारी कैसे रक्षा करे। हम धर्म की रक्षा करें ये तो समझ में आता है, लेकिन धर्म हमारी रक्षा और उसका कारण ये है, इस प्रश्न के उठने का कारण ये है कि बहुत सारे लोग यानी अधिकांश लोग धर्म के अर्थ को नहीं समझते। मैं अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था, कोई सज्जन है, उन्होंने 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी है इस बात के लिए कि उन्हें कोई धर्म शब्द का अर्थ बताए। मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने उनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया, संतुष्ट नहीं हुए। अस्तु। तो इससे एक बात पता चलती है कि जिन्होंने पूछा है, उन्हें भी ये डाउट है कहीं न कहीं कि लोगों को नहीं पता होगा। जो उत्तर दे रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं मन में असंतुष्टि है, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सही उत्तर दे सकें तो हमें वो पुरस्कार राशि प्राप्त हो जाए। और ये बड़ा विचित्र सा एक उन्होंने चैलेंज रख दिया और उन्होंने आर्य समाज को विशेष रूप से उसमें उल्लिखित किया कि आर्य समाज के लोग भी धर्म की बात करें और हमें बताएं कि धर्म क्या होता है। मैंने बहुत विद्वानों से पूछा है, सब लोग धर्म के लक्षण बताना शुरू कर देते हैं, धर्म क्या है कोई नहीं बताता। और ये वास्तविकता भी है कि बहुत कम लोग ही इस बात को समझने के बाद में उसके अनुसार आचरण कर। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जैसे ऋषि को उस युग में, आज का युग तो भयानक युग है, लेकिन उस युग में भी आज से 5000 वर्ष पहले ये लिखना पड़ा कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो अपना नाश स्वयं कर लोगे। तो आखिर वो किस धर्म की बात करना चाहते? अभी जितने भी रिलीजन के नाम से, सेक्ट्स के नाम से, संप्रदाय के नाम से, मत मतांतरों के नाम से जो कुछ भी प्रचलन है, ये आज से 5000 वर्ष पहले तो नहीं था। तो इससे सबसे पहली एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये जो आज धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, ये धर्म नहीं है। क्योंकि अगर ये धर्म का रक्षा करने की बात, उसका संरक्षण करने की बात, उसका पालन करने की बात उस समय में कही जा रही है जब इनका किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका मतलब इन सब से धर्म कुछ अलग है। तो फिर हम ये समझें कि धर्म है क्या? क्योंकि हमें अगर अपने जीवन की उन्नति करनी है, हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है, हमें अपने सुखों को, महात्मा चाणक्य ने तो यहां तक लिख दिया कि सुखस्य मूलम धर्म, कि धर्म ही सुख का मूल है। अर्थात आप अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो जैसे किसी वृक्ष को उसके फल को प्राप्त करने के लिए उसके मूल का संरक्षण करना आवश्यक है, इसी प्रकार से सुख रूपी फल को प्राप्त करने के लिए धर्म रूपी वृक्ष के मूल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। धर्म के वृक्ष पर ही सुख का फल लगता है। और इसलिए अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, क्योंकि उन्नति का मानदंड भी क्या है, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में उन्नति की है, उन्नत हुआ है, इसको हम किस बात से नापते हैं? अगर किसी ने बहुत धन कमा लिया, लेकिन धन कमा करके भी वो डिप्रेशन का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, दुखी है, कलेश है उसके घर में, हम क्या कहते हैं? अरे उनने पूरा जीवन कुछ नहीं किया, पैसे के पीछे भागते रहे, उन्नति नहीं कर पाए। अच्छा, किसी ने बहुत धन कमा लिया, शरीर को भी रोग नहीं लगने दिया, लेकिन अगर संतान उत्तम नहीं निकली, आवाज चली अनुमत कर लीजिए। उन्नति नहीं हुई, संतान तो योग्य नहीं निकली।
किसी ने बहुत धन कमा लिया, संतान भी अच्छी सेटल कर दी, लगा दी, सब जगह काम पे कर लगे हुए सब लोग, वो भी उन्हीं की तरह से वैसे ही धन कमा रहे हैं। लेकिन किसी ने अगर समाज में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सहयोग नहीं दिया, परोपकार के कार्य नहीं किए, तो भी लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो बस अपने अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई उन्नति नहीं हुई उनके जीवन। तो यहाँ पर बड़े विचार करने वाली बात है कि हमारे उन्नति के और सुख के जो सूत्र हैं, जो उसका मूल है, वो धर्म में छुपा हुआ है। और इस बात पर अगर हम विचार करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि धर्म क्या है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो धर्म शब्द के बनने में जिस धातु का प्रयोग हुआ वो ध्री है, जिसका अर्थ होता है धारण कर। सिंपल, बहुत साधारण अर्थ अगर हम ले लें इसका, एकदम शब्द और धातु के स्तर पर जाकर के, तो धारण करना धर्म है। यानी जिसने जिसको धारण किया हुआ, धारयति धारयते वा, जो धारण करता है या जिसको धारण किया जाता है, वो धर्म। अब जब इस परिभाषा पर हम विचार करते हैं तो हम संसार के हर पदार्थ पर इस परिभाषा को सटीक बिठा सकते हैं, क्योंकि ऋषियों की दी हुई परिभाषा। तो अग्नि का जो गुण है, जो उसने धारण किया हुआ है, वही अग्नि का धर्म भी। जल का जो गुण है, जो उसने धारण किया हुआ है और जिसने जल को धारण किया हुआ है, वो धर्म है। इसी प्रकार से के प्रत्येक पदार्थ, प्राणी, पशु, पक्षी, किसी के भी ऊपर आप जब देखेंगे, उनका विचार करेंगे, उनके नामों पर, उनके अस्तित्व पर, तो आप पाएंगे कि जो के गुण हैं वो उन्होंने धारण किया और उन गुणों के साथ ही उनका जीवन चलता है, और उन गुणों के आधार पर ही उनका नामकरण भी। जो उनके नाम दिए गए हैं, उन सब नामों के पीछे जो व्याकरण है वो उनके गुणों को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं फिर मनुष्य का नाम, जो मनुष्य है, इसका धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म है जिससे मनुष्य शब्द बना है। और मनुष्य शब्द किससे बना है? मनुष्य शब्द का मूल है मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो विचार पूर्वक अपने कार्यों को करता है, वो मनुष्य है। और पश्यति इति पशु, जो केवल देख करके अपने कार्यों का निर्धारण करता है, वो पशु है। अब यहां पर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे प्राचीन मनीषियों ने और हमारी इतनी लंबी एक सतत जो ऋषियों की परंपरा इस देश में रही, वेदों के आधार पर चलने वाली, उन्होंने हमारे जीवन के साथ में कुछ ऐसे कार्यों को जोड़ा कि जिन कार्यों के द्वारा हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने को सार्थक कर सकते हैं, और अपनी विचार श्रृंखला को हम सही दिशा में, जिसके लिए हमारा अस्तित्व है, उस दिशा में ले जा सकते हैं। और उन्होंने वो पूरी की पूरी परिपाटी हमको सौंप दी। जो व्यक्ति अपने जीवन में उस विचार श्रृंखला के साथ जुड़ करके अपने विचारों और विचारों के अनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करता है, वो जीवन में वास्तविक उन्नति को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति केवल मात्र जो कुछ देखा, देखे हुए के अनुसार ही अपने आचरण को बनाता रहता है, उसमें परिवर्तन करता रहता है, उसको बनाता और बिगाड़ता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं हो पाता, वो पशुवत जीवन ही जीता है और उसकी उन्नति नहीं हो पाती। आगे की भी उन्नति का मार्ग उसका अवरुद्ध हो जाता है। तो ये एक लंबी श्रृंखला है ज्ञान की, जो ऋषियों ने हमको दी है। लेकिन उन्होंने कुछ सूत्र जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की उन्नति कर सकते। तो जैसा अभी ये मैंने एक श्लोक बोला, जहां से मैंने बात को शुरू किया, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। तो हम अपने इस धर्म की रक्षा करें, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने सुखों की रक्षा करने, और वो किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए हम कुछ कार्य करेंगे, और उन कार्यों में
जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे ऋषियों ने हमको दिया, या एक परिपाटी जो हमारे ऋषियों ने हमको दी, वो परिपाटी है संस्कार की परिपाटी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धर्म, तो आपको ये समझना चाहिए कि धर्म की पूर्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही संस्कारों का निर्माण किया गया। संस्कार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य बनता है, अर्थात अपने धर्म की रक्षा कर पाता है। और जब तक हमारे देश में इन संस्कारों की परिपाटी रही, तब तक हमारे देश में सब प्रकार की संपन्नताएं, वैभव, ऐश्वर्य और चक्रवर्ती साम्राज्य, ज्ञान और विज्ञान भरपूर मात्रा में रहा। लेकिन जब से धीरे धीरे इन संस्कारों को दरकिनार कर दिया जाने लगा, इनके महत्व को नहीं समझा जाने लगा, तब से धीरे धीरे पतन का मार्ग खुल गया। और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, इसे कहने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आज आप देख रहे हैं समाज के अंदर क्या हो रहा है, कैसे कैसे गंदे कार्य हो रहे हैं, कितनी बेशर्मी इस समाज के अंदर आज फैली हुई। मैं जब ऑफिस जा रहा होता हूं, उस समय सुबह का 8:30 से 9 के बीच का समय होता है, तो उस समय पर मैं कार के अंदर रेडियो चला लेता हूं। अब आप देखिए कि कुछ समय से मुझे वो रेडियो बंद करना पड़ा, और मैं उसमें फिर क्या करता हूं कि अपनी पसंद के किन्हीं विद्वान के या किसी भजनोपदेशक के भजन या अपने ही भाषण लगा देता हूं, और वही सुनता हूं यूट्यूब के माध्यम से, उसको लगा कर। मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया, कारण इतनी बेशर्मी, इतनी गंदगी वहां पर है। अभी एक नया शुरू हुआ है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का नाम है LGBTQ। अब आप पे जाके पढ़िएगा LGBTQ क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। और उस गंदगी में जो लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों को अतिथि के रूप में, जैसे हमारे आदरणीय लखनलाल जी तो विद्वानों को और चरित्रवान लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनके आदर्श आप सबके सामने रखवाने का प्रयास करते हैं, वैदिक ज्ञान को आपके सामने रखवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस चैनल पर जो उनके अतिथि होते हैं, वो कौन होते हैं? जो उस गंदगी में, उस कीचड़ में पड़े हुए, और वो बड़ी बेहयाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ आकर के ये बताते हैं कि मुझे बड़ा विरोध झेलना पड़ा समाज का, लेकिन फिर भी मैं अपने निश्चय पर अडिग रहा और मैंने जो है इसको किया। बड़ा गंदगी है। इसका कारण क्या है? संस्कारों, अब वो पशु बन गए, अब वो मनुष्य नहीं रहे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। ऐसे बहुत सारे हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं, जिनमें यह बतलाया गया है कि मनुष्य शरीर से ही केवल कोई मनुष्य नहीं हो जाता। तो ऐसे पशु बहुत सारे आज समाज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और देखा देखी, क्योंकि पशु की प्रवृत्ति ये होती है देख करके, मैंने शुरू में ही कहा कि जो देख करके अनुकरण करे वो पशु होता है, जिसे भेड़ चाल भी कहा जाता है हमारी गांव की भाषा में। और जो विचार पूर्वक किसी कार्य को, किसी अनुकरण को अपने जीवन में करे, मनुष्य होता है। तो आज जो जिस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है मानसिकता में, इसका कारण ये है कि ये संस्कार विहीन समाज है। और संस्कार विहीन हो जाने के कारण से ये अपने मनुष्य जीवन के धर्म को, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके कहीं और चल पड़े, किन्हीं और चीजों में ये अपने सुखों को ढूंढने के लिए और क्षणिक जो उनको तृप्ति मिलती है किसी प्रकार की, उसके लिए वो चल पड़े। तो संस्कार कैसे रक्षा करता है? संस्कार के दो पहलू। संस्कार का एक पहलू ये है कि जो संस्कार विधि में या उससे पहले गृह्य सूत्रों में और कुछ ऋषियों के माध्यम से, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में जो संस्कारों का वर्णन किया गया है, वो संस्कारों का रिचुअलिस्टिक भाग, कर्मकांडीय भाग।
और दूसरा एक संस्कार का भाग होता है जो उसके अंदर निहित उसकी आत्मा है, वो होती है शिक्षा, वैल्यू, नैतिकता, जो उसके माध्यम से बच्चे को दिया जाता है या जिसका संस्कार किया जा रहा है उसको दिया जाता है। आज एक स्थिति ऐसी आ गई है कि भाई हर व्यक्ति संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं होता, तो इसलिए वो रिचुअल वाला काम तो खुद नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। तो उसके लिए बड़े प्रयास से गुरुकुलों में पढ़ करके विद्वान पुरोहित तैयार होते हैं, आप उनसे वो काम करवा सकते हैं। लेकिन वो कितना होते हैं, जीवन में 16 अवसर आते हैं जब आपको उन कामों को करना होता है। कुछ लोगों को एक आध ज्यादा अवसर भी मिल जाता है 13वें संस्कार में, लेकिन बाकी लोगों के आमतौर पर 16 में ही काम हो जाता है। तो उन अवसरों पर पुरोहित जी आएंगे आपके घर में और वो संस्कार देंगे, लेकिन बाकी जीवन का क्या? तो ये हर माता पिता का कर्तव्य बनता है, हर गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि वो जो संस्कार की आत्मा है, जो संस्कार के अंदर निहित ज्ञान और जो जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाएं हैं, उनको कम से कम जान करके और अपने बच्चों के व्यवहार में उसको प्रेरित करें। ये बहुत आवश्यक। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा विषय पर कलम चलाई है, दूसरे और तीसरे समुल्लास में जब अध्ययन और अध्यापन की विधि को बतलाया है, तो दोनों ही स्थानों पर वो एक बात बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। पहले उन्होंने जो चीज रखी वो क्या रखा? पहले उन्होंने रखा कि बच्चे का आध्यात्मिक होना आवश्यक है। और इसीलिए वो वहां पर क्या कर रहे हैं? बच्चे को गायत्री मंत्र याद कराया जाए, ओम शब्द के अर्थ से परिचित कराया जाए, ईश्वर के गुणों से परिचित कराया जाए। आगे चल करके वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, अध्यापक बनेगा, वो एक बात। लेकिन हर माता पिता को ये सुनिश्चित करना है आचार्य के पास बच्चे को भेजने से पहले कि उनका बच्चा आस्तिक बने, ईश्वर विश्वासी बने, ईश्वर में आस्थावान बने, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने और अपने जीवन में वो सदैव ईश्वर की सत्ता को ध्यान में रख करके अपने निर्णयों को ले। ये पहला संस्कार जो माता पिता को देना होता है। और इस संस्कार के देने से क्या होता है? इस संस्कार के देने से उस बच्चे के जीवन में ये भूमि इतनी दृढ़ हो जाती है कि यदि मैं जीवन में कुछ भी कार्य करूंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ भी ऐसा कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मेरे उन सब कार्यों के, पुण्यों के और पापों के कर्मों का निश्चय परमेश्वर करने वाला है, इसलिए मैं कभी भी उससे बच नहीं सकता। इसका परिणाम ये बच्चा चाहे कुछ भी बने जीवन में, व्यापार करे, जॉब करे, डॉक्टर इंजीनियर बने, सीए बने, कुछ भी बने, लेकिन वो कभी बेईमान और भ्रष्ट नहीं बने। हो गई धर्म की रक्षा। और जिसने अपने धर्म की रक्षा कर ली, फिर वो धर्म उसको सब प्रकार के पापों से बचाता रहेगा, पूरा जीवन बचाता रहेगा और इस प्रकार से वो अनेक कष्टों से रक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा। बहुत आवश्यक और ये विचारणीय बात। हर माता पिता, हर व्यक्ति जो गृहस्थ के अंदर गया है और जिसको ये पता है, जिसने ये संतान को जन्म दिया है, उस व्यक्ति को पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपने बच्चों को सबसे पहले आस्तिक बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आज हम बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं, उनके लिए तमाम तरह की क्लासेस लगा देते हैं, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि बच्चों को आस्तिक बनाने के लिए हमारा प्रयास क्या है। जो आस्तिक नहीं होगा वो धार्मिक भी नहीं होगा, ये आप निश्चित मान लीजिए। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखेगा, वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। वो अपने कार्यों को कभी भी शुचिता पूर्वक नहीं, पवित्रता पूर्वक नहीं करेगा। वो व्यक्ति अपने कार्यों में सदैव भ्रष्ट आचरण के लिए तत्पर रहेगा और उसका कारण ये कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। इसलिए उसे इस बात का भय नहीं है या समझ नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो उस गलत किए हुए का मुझे गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। और इसलिए धर्म को सुख का मूल कहा है, क्योंकि आप जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं,
पूरा जीवन जो कुछ भी आपका कार्य होता है वो सब पूरा इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप सुख इकट्ठा कर सकें, अपने परिवार की समृद्धि को आप बढ़ा सकें, इसी के लिए आपकी सारी भागदौड़ होती है। लेकिन अगर उसमें धर्म छूट गया, अगर उससे आप अधर्म के मार्ग से लेकर के आए, तो वो सुख समृद्धि आपके सुखों को बढ़ाने वाली नहीं होगी, वो साधन जो है वो आपके दुखों को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। और इसलिए धर्म की जब आप रक्षा करते हैं, अर्थात जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब आप अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब आप अपरिग्रह आदि का पालन करते हैं, जब आप चोरी बेईमानी से बचे रहते हैं, तो ये पालित धर्म जो है, आपके द्वारा पाला गया जो धर्म है, ये धर्म आपकी सदैव रक्षा करता है, आपको सदैव कष्टों से बचाता है। तो हर माता पिता को ये चाहिए। और दूसरी बात, ये हम हर माता पिता को आवश्यक है कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि दूसरों का सम्मान किया जाना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी कमी समाज के अंदर आ गई है, इस बात को लेकर के बड़ी बहस चलती है। आप अगर कभी इस तरह के प्रोग्राम्स को टीवी पर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इस चीज को लेकर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो है बहस करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन छोटा कौन बड़ा, सब बराबर हैं, इस तरीके के बहुत सारे लॉजिक वो देते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज में एक अनुशासनहीनता का व्यवहार निरंतर बढ़ता चला जाता है, और उस अनुशासनहीनता के बढ़ने के कारण से कभी भी मनुष्य के सुख नहीं बढ़ेंगे, हमेशा दुख बढ़ेगा। तो सम्मान करना हम अपने बच्चों को सिखाएं। अब कैसे सिखाएंगे? आज समस्या है कि जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं। एक क्षेत्र में रहते हुए ये बड़ी भारी विडंबना है कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग आकर के कि पंडित जी हम कैसे करें, क्या करें? तो मैं उनको एक फॉर्मूला देता हूँ, खास तौर से जो जिन बच्चे अभी छोटे हैं, कि आप अपने बच्चों के सामने सदैव अपने माता पिता की प्रशंसा करें, जिनके माता पिता उनके साथ नहीं रह रहे हैं। और जो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, भाग्यशाली हैं, वो कभी भी अपने माता पिता का अपने बच्चों के सामने अनादर न करें, अवज्ञा न करें। करना तो कभी भी नहीं है, लेकिन विशेष रूप से बच्चों के सामने कभी भी न करें। हमेशा उनकी प्रशंसा करें, उनके गुणों को गाएं। जैसे हम ईश्वर के गुणों को गाते हैं, ईश्वर की स्तुति क्यों करते हैं? ईश्वर की स्तुति का जो कारण है वो ये है कि जब हम स्तुति करते हैं तो ईश्वर के उन गुणों में हमारा प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। इसी प्रकार से जब हम अपने माता पिता की स्तुति करते हैं, उनके गुणों को अपने बच्चों के सामने रखते हैं, उनकी विशेषताओं को अपने बच्चों के सामने कहानी के रूप में, किस्से के रूप में, बातचीत के रूप में, संस्मरण के रूप में, घटनाओं के रूप में जब बताते हैं, तो हमारे वो जो बच्चे हैं परिवार के, उनके मन में एक तो गौरव का भाव जागृत होता है सबसे पहले, कि मैं किसी सामान्य माता पिता की संतान नहीं हूं, मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूं, और उसके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जागृत। कई बार बच्चे जब बाहर होते हैं और वो देखते हैं कि उनके मित्रगण के माता पिता बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं, या बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, या बहुत पैसे उनके पास में हैं, तो अपने माता पिता के विषय में बतलाते में उनको कई बार लज्जा का अनुभव होता है। अरे मेरे पिताजी तो छोटी सी जॉब करते हैं, छोटी सी कंपनी में काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, LIC वगैरह के एजेंट बन गए हैं, या इस तरीके का कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, और बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि उनके प्रति सम्मान, उनके कार्य के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम उनके मन में इस बात को डालेंगे संस्कार के रूप। अब आप कहेंगे ये रिस्पेक्ट वाली बात जो है, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इससे दो लाभ होंगे विशेष रूप से, ऐसे तो अनेक लाभ, लेकिन दो विशेष लाभ।
पहला विशेष लाभ ये होगा कि आपके बच्चे सदैव स्वाभिमानी जीवन जिएंगे। वो जो भी कार्य कर पाएंगे अपने जीवन में, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, उस कार्य को करते में उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की लज्जा का, किसी भी प्रकार की जो एक इंफीरियरिटी होती है, जिसे हम निम्नता का भाव कहते हैं, उस भाव का कभी भी उनके मन में आघात नहीं हो। तो स्वाभिमान के साथ जीवन जीना सीखें। और दूसरी बात यह है, उससे लाभ ये होगा कि वो सदैव अपने माता पिता और परिजनों के प्रति आश्वस्त रहेंगे, उनके प्रति प्रेम रखेंगे, उनके प्रति आदर रखेंगे और उनसे कभी दूर नहीं। आज परिवारों में बड़ी विकट स्थिति, और इस छोटे से उपाय से आप अगर इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी परिणति क्या होती है? इसकी परिणति ये होती है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान का भाव होता है, तो वो कभी कोई गलत काम नहीं करता। आप उसको डिगा नहीं सकते। आज लोगों के अंदर आत्मसम्मान नहीं। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। वेद का मंत्र कहता है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। कि ऐसे लोग जो आत्महनन करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं, देखा देखी कार्य करते हैं, ऐसे लोग घोर अंधकारमयी अर्थात दुख से भरे हुए लोकों में प्रवेश करते हैं, दुख सागर में गोते लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो उपलब्ध है उसको छोड़ करके जो अनुपलब्ध है उसके प्रति दौड़ने की आशा रखी। हमारे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था से प्रति क्षण हमें ये प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों को करने के समय में हमको आनंद होता है, जिन्हें हमें बताने की इच्छा होती है। आज हम मंदिर जा रहे हैं, आर्य समाज जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो आदमी 4 लोगों से कहता है, अरे आप भी आइए, आज हम सत्संग में जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो कोई चोरी करने जाता है तो कहता है किसी से कि भाई आप भी आ जाओ, चलो हम चोरी करने जा रहे हैं। कोई लूट मार करने जाता है तो कहता है किसी से, चलो तुम भी चलो, हम लूट मार करने जा रहे हैं। नहीं कहते, वहां छुप के जाता है, डरते डरते करता है, भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। और जब अच्छा कार्य करता है तो आनंद, उत्साह, उल्लास उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा यंत्र परमेश्वर ने हमारे अंदर बिठाया हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति इसकी परवाह किए बिना सतत इसका जो आदेश है उसको ठुकरा ठुकरा करके और विपरीत कार्यों को करता है, ऐसा व्यक्ति घोर अंधकारमयी लोकों में जाता है, दुख सागर में डूब जाता है। तो हमारी जीवन की उन्नति के लिए ये परम आवश्यक है कि हम एक अपने अंतस की जो बात है उसको समझने का प्रयास करें, उसे जानें, समझें और उसके अनुसार आचरण करें। दूसरे, सम्मान का भाव रखें। सम्मान का भाव माता पिता के प्रति, सम्मान का भाव अपने प्रति, और फिर आगे बढ़ते हैं उसमें सम्मान का भाव ईश्वर के प्रति। आप कहेंगे ईश्वर का तो सब सम्मान करते हैं। नहीं, ये हमारा भ्रम है कि हम ईश्वर का सम्मान करते हैं। ईश्वर का सब सम्मान नहीं करते। ईश्वर का केवल मात्र मन में एक भय है कि वो हमसे कोई ज्यादा शक्तिशाली सत्ता है, जिसके प्रति अगर हम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है, हमें दुख मिल सकते हैं, हमें नरक मिल सकता है, और जो भी शब्द हमने बना रखे हैं, दोज़ख आदि, वो मिलेगा। इसलिए हम उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, या जितना भी रूप में समझते हैं, जानते हैं, उसके प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान करते नहीं। जो नर डरकर नारे दोज़ख से, बड़ा जो डरकर नारे दोज़ख का मतलब है कि नरक की आग, जो डरकर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, इबादत खाक है, वो बुझ दिलाना एक हरकत है। मगर जब शुक्र नेमत में
परमेश्वर की कृपाओं को देख करके जब ही झुकती है, माथा झुकता है बंदे का, वो सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इताअत। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर की कृपाओं को अनुभव करके और फिर उसका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते समय ये संकल्प अपने मन में लेते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे दुर्गुणों को दूर करो और जो कुछ भी कल्याणकारक है उस मार्ग पर हमको चलाओ, कल्याणकारी मार्ग पर आप हमें लेकर के चलो, हम कभी भी कुपथ पर न चलें, सदैव सुपथ पर चलते रहें, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते रहें। वो लोग वास्तव में ईश्वर का सम्मान करते हैं। और जो केवल मात्र ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर के नाम पे तीर्थ कराए, ईश्वर के नाम पे मंदिर में घंटा बजाया, या इस तरीके की हरकतें करी, लेकिन फिर पूरा दिन बेईमानी, झूठ, हिंसा, दूसरों को गाली गलौज करना, उनका अकल्याण करना, इस प्रकार के कार्यों में जो लगे हुए लोग हैं, आप निश्चित रूप से इस बात को कसौटी पर खरा उतार लीजिए कि वो ईश्वर का सम्मान नहीं करते। तो इसलिए माता पिता का सम्मान, आत्म सम्मान, ईश्वर का सम्मान, और इसके साथ साथ अपने जीवन में स्वाभिमान की भावना, ये 4 चीजें जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करेगा, वो सदैव उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, वो सदैव सुखों की ओर आगे बढ़ेगा, और जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध होगा, उस उपलब्ध में उसको सदैव ही शांति का और आनंद का अनुभव होगा। इसी को संतोष कहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, सुख हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं, धन है, सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी बेचैन, परेशान, भाग रहे हैं इधर से उधर। क्या करें? सत्संग में चले जाएं कि किसी के पास चले जाएं, इसके पास मिलना है, उसके पास मिलना है। और तो अगर अपने जीवन में संतुष्ट होना है और संतुष्ट होकर के ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये साधन है, और इससे ही हमारे धर्म की रक्षा होती है। मनुष्य का धर्म कुछ और नहीं है। रिचुअल्स धर्म के पालन करने के लिए बताई जाने वाली विधियां हैं केवल। आप उसे किस रूप में करते हैं वो अलग बात। आप सुबह उठ करके परमात्मा का ध्यान करें, अब आप आसन बिछा करके करें, अब आप चटाई बिछा करके करें, किसी पत्थर की शिला पर बैठ करके करें, जहां पर भी बैठ करके करें, परमेश्वर की स्तुति करना, उसका ध्यान करना, उसका धन्यवाद करना, ये उद्देश्य है। उसको किस रूप में करते हैं? दीपक जला करके करते हैं, या अगरबत्ती जला करके करते हैं, या अग्निहोत्र करके करते हैं, उनके अलग अलग लाभ, उनके अलग अलग प्रकार हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये मुख्य उद्देश्य। अग्निहोत्र जब आप करने बैठते हैं, तो अग्निहोत्र को आप, जिनको सब मंत्र याद है अग्निहोत्र की विधि के, वो अग्निहोत्र की विधि को मंत्रों के साथ में करते हैं। उससे उनको मंत्रों का ज्ञान भी होता है और इसके साथ साथ अग्निहोत्र भी हो जाता है। लेकिन जो नहीं जानते मंत्र, वो यज्ञ न करें, नहीं, तो फिर इसका मतलब उन्होंने यज्ञ के उद्देश्य को नहीं समझा। तो अग्निहोत्र का उद्देश्य है वातावरण की शुद्धि करना, अपने घर के वातावरण को पवित्र करना। तो उस धर्म का पालन करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे मंत्रों को पहले याद करें, उसके बाद में आप हवन करने बैठे ना। आप गायत्री मंत्र भी अगर जानते हैं, तो आप उसी से आहुतियां दे दीजिए। आप गायत्री मंत्र भी नहीं जानते, तो आप ओम स्वाहा करके आहुतियां दे दीजिए, जो भी। लेकिन उद्देश्य क्या है? ऋषि ने क्या बतलाया कि गृहस्थ जो वायु है, घर के अंदर रहने वाली जो नाना प्रकार की हमारे शरीरों से निकलने वाली दुर्गंध और अनेक पदार्थों से जो उत्पन्न होने वाली वायु है, उन वायुओं को घर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जो भेदक शक्ति है, वो केवल अग्निहोत्र की अग्नि में होती है, यज्ञ की अग्नि में होती है। ये औषध पुष्टिकारक पदार्थों के द्वारा अग्निहोत्र करना चाहिए। तो ये रिचुअल्स का जो भाग है और जो मूल भाग है, तो इसी प्रकार से जो संस्कार हैं, वो संस्कारों का जो रिचुअलिस्टिक भाग है, वो तो पुरोहित करा देते हैं। लेकिन जो वास्तविक मूल भाग है, जिसकी शिक्षा देकर के पुरोहित जाता है, पुरोहित जब सीमंतोन्नयन करा के, मैं बहुत सारे घरों में पुंसवन सीमंतोन्नयन आदि कार्यक्रमों के लिए जाता हूँ, और वहां जाकर के बेटियां जो गर्भवती होती हैं, उनको मैं बतलाता हूँ कि बेटा ये खाना और ये नहीं खाना। कई जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती हैं,
जिन्होंने वास्तव में उसका रहस्य जानना होता है वो पूछती हैं कि आचार्य जी ये क्यों नहीं करना है, तो फिर मैं उनको बतलाता हूँ कि इसके खाने से, इस प्रकार के पदार्थों के खाने से बच्चों को ऐसे रोग हो सकते हैं। अपने बच्चे की उत्तम बुद्धि हो, उत्तम शरीर हो, रोग रहित हो, उसकी आयु लंबी हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इन पदार्थों को खाना चाहिए, इन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप उग्र स्वभाव की चीजों को आप देखोगे, चित्रों को देखोगे, चलचित्रों को देखोगे, अगर आप ऐसी जोर से गुस्से में बातें करोगे, तो इसका सीधा-सीधा प्रभाव संतान पर पड़ता है। ये उसका सार है, ये उसका जो संस्कार वाला भाग है वो। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जब तक पंडित जी बैठे थे या दूसरा कोई देख रहा था तब तक तो ठीक है, और उसके बाद में फिर वही चटपटा खाना, ये सब करना, गुस्सा करना, उल्टी-सीधी चीजें देखना, ये सब होता है। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। हमारे बच्चे वैसे नहीं बने जैसे बनने, हमने सब संस्कार कराए। संस्कार कराए नहीं होते, संस्कार दिए जाते हैं। वो जो आप कराते हो वो तो रिचुअल है, वो तो एक कर्म कांड है। वो उसमें समझाने के लिए एक आचार्य विद्वान के द्वारा आपने समझ लिया कि क्या करना है, लेकिन जो करना है वो तो आप ही को करना है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी हों, मेरी संतान सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, उसको ये चाहिए कि वो अपने जीवन में ये प्रयास करे कि बच्चों को किस प्रकार से योग्य बनाना है, उनको जीवन में कैसे आस्तिक बनाना है, और आस्तिक बना करके, ईश्वर भक्त बना करके उनको समाज के अंदर उपयोगी रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि वो जो भी बने वो समाज के लिए कल्याणकारी बने। ऐसा हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। तो ये जितने भी संस्कार हैं, चाहे वो नामकरण, नाम भी क्यों देते हैं? क्यों नाम देते हैं? ये धर्म है। आपने गधों को नाम देते देखा है अपने बच्चों को? बंदरों को नाम देते देखा है? चिड़ियों को नाम दे, उनका काम नहीं चल रहा है, सबका काम चल रहा है। गधा, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, सबका काम चल रहा है। कोई ऐसा पशु नहीं है संसार में, कीट पतंग नहीं है जिसका काम नहीं चल रहा, सबका जीवन चल जाता है। लेकिन मनुष्य को नाम देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है मनुष्य को नाम? क्योंकि वो एक धार्मिक विधा है, जिसके माध्यम से हम उसे संस्कार दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन में क्या धर्म है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है। इसलिए नामों का बड़ा भारी महत्व है, उसकी बहुत बड़ी सार्थकता है, जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उल्टे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए, हमेशा बहुत ही सार्थक, अच्छे और जीवनोपयोगी लक्ष्य को बताने वाले ऐसे नामों को अपनी संतान को देना चाहिए कि जिससे वो अपने जीवन में महानता को धारण करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। इसी प्रकार से विद्यारंभ है, इसी प्रकार से और सारे संस्कार हैं। विवाह का संस्कार होता है, गृहस्थ का संस्कार है, जिसके अंदर क्यों जाते हैं हम? मैं प्रश्न करता हूँ, क्यों जा रहे हो गृहस्थी में? तो किसी के पास उत्तर नहीं होता। कुछ लोग उत्तर दे देते हैं कि हाँ जी, साथ-साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए गृहस्थ में जा रहे हैं। तो साथ-साथ आज इसके साथ अच्छा लग रहा है, कल इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी के साथ अच्छा लगेगा तो दूसरी के साथ रहने लगेगा, फिर तीसरी के साथ अच्छा लगेगा, तीसरी के साथ रहने लगेगा। अच्छा हो नहीं रहा समाज के अंदर। अगर गृहस्थ में जाने का उद्देश्य केवल इतना है कि मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है, तो ये उद्देश्य तो थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाएगा, और उसी के साथ में आपका वो पार्टनर भी चेंज हो जाएगा, और यही समाज के अंदर आज हो रहा है, संस्कार भी। लेकिन उसके पीछे संस्कार क्या है? गृहस्थ में सबको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि हर एक आदमी गृहस्थ में जाए ही जाए तभी उसका जीवन का कल्याण होगा ना। गृहस्थ में केवल वो जाए जो धार्मिक है, गृहस्थ में केवल वो जाए जो समाज के लिए अपना सहयोग देना चाहता है, गृहस्थ में केवल वो जाए जो समाज की रक्षा करना चाहता है, और गृहस्थ में केवल वो जाए जो उत्तम संतानों के माध्यम से अपने जीवन में जो कार्य कर रहा है उन कार्यों की निरंतरता को, इसीलिए तो संतान कहते हैं कि जो संतान निरंतरता को बनाए रखती है, जो आपके जीवन के उद्देश्यों को पूरा करती है, आपका कल्याण करती है, ऐसी को ही संतान कहा जाता है। तो जो इस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है वो गृहस्थ में जाए। तो इसीलिए विवाह के जो उद्देश्य बतलाए गए उनमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म का पालन, कि हमारा जो समाज, राष्ट्र, परिवार के प्रति जो धर्म है उसका हम अपने अपने प्रति जो हमारे उद्देश्य हैं उनका पालन करें, और दूसरा फिर प्रजा का हम अपनी अच्छी संतान का निर्माण करें। वही लोग केवल वेद उनको आदेश देता है कि आप गृहस्थ में जाएं। महर्षि मनु उनको ही आदेश देते हैं केवल कि आप गृहस्थ में जाएं, सबको गृहस्थ में जाने के लिए नहीं कहा गया। तो ये सारे के सारे जो संस्कार हैं, विवाह संस्कार पंडित जी पढ़ करके चले जाते हैं, घंटा 2 घंटा कोई लोग अच्छे पंडितों को बुला लेते हैं, आचार्यों को, वो जाके उपदेश दे के चले जाते हैं। लेकिन पंचों की मातें सिर माथे, परनाला हमारा वहीं चले। उसके बाद में वही चलता है, सब जो चल रहा है और वर्षों से चलता आ रहा है, और वही जूतम पेजार, वही एक दूसरे का सिर फोड़ना,
वही एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना, उनमें कोई सुधार नहीं होता। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि संस्कार हमारे जीवन में धर्म के पालन के लिए हैं। धर्म हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए है। इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो धर्म का पालन करें, धार्मिक होना चाहते हैं तो संस्कारवान बने, संस्कारवान बनना चाहते हैं तो हम संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं। केवल उनको सुने नहीं, केवल उनको पढ़े नहीं, बल्कि उनको अपने जीवन में व्यवहार में लेकर के अपनाएं। तो ये हमारे जीवन में हमारी उन्नति का साधन बनेगा और इसी से हमारी वास्तविक उन्नति होगी। फिर आपके लिए इस दुनिया ऐसा ऐसा एक स्थान बन जाएगी कि जहां पर आपको कुछ दुख दिखाई नहीं देगा, सब सुखी सुख होगा और फिर आप आनंद ही आनंद में उस परमेश्वर के जो आनंद को है उसको प्राप्त करके और अपने जीवन की उन्नति कर सकें। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच में की है। कुछ लोगों को ये जो सुनने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पर, उनको पसंद आया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी बातें नहीं, ऋषियों की बातें हैं। ये बहुत सुंदर प्रणाली हमारे ऋषियों ने हमें दी है, इसको हम जीवन में निश्चित रूप से अपनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पंडित नागेश चंद शर्मा मुंबई, आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य, एक गुरुकुल की स्थापना मुंबई जैसे महानगर में की जा रही है। एक आपने गौशाला का निर्माण भी वहाँ किया हुआ है इस संचालित से, और गुरुकुल भी बहुत जल्दी तैयार होगा। हम लोगों की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी, तन मन धन से हम लोग आपके साथ ही हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकता है। आइए जगदीश पाल सर जी, 2 शब्द। धन्यवाद लखनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। नमस्कार सबको जो है। नमस्ते पारस जी, नमस्ते। नागेश चंद शर्मा जी ने बहुत बढ़िया जो उद्बोधन दिया। मनुष्य के जीवन में संस्कार और अपने किस प्रकार से त्रुटियां दूर कर सकते हैं, मनुष्य को क्या क्या आवश्यकताएं जीवन में पड़ती हैं, सभी बातें विस्तृत वर्णन किया। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वजनों को बहुत ही आभार है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। मैं निवेदन करूंगा राम कुमार पाठक जी, सम्मानित पाठक जी, राम कुमार पाठक जी, जी राम कुमार पाठक जी, ऑडियो खोल लीजिए। भवानी शंकर लोधी जी, जी भवानी शंकर जी, आवाज आ रही? भवानी शंकर जी, थोड़ा सा जी आइए। राम कुमार पाठक जी आइए। जी पाठक जी बोलिए। और ये जो बोलिए पाठक जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही जी। हमारी बहुत अच्छी बातें कही, कुछ बड़ी मार्मिक बातें कही, बहुत अच्छी लगी और बहुत ही प्रेरणादायक बात। ये हम भगवान से डर के भगवान को, ये 90% लोगों का ये बात बिल्कुल सही गई। और भगवान से हम अनजाने डर की वजह से भगवान को मानते हैं, ऐसा उसका कहना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हैं। भगवान को हमें विश्वास के साथ वो हम उनके बच्चे हैं और पूरी निष्ठा के साथ और विश्वास के साथ हम भगवान को मानते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छी कही कि हमें अपने बच्चों के नाम ऐसे देने चाहिए कि जो कि एक हमेशा उन्हें एक लक्ष्य मिलता रहे। तो सभी विद्वजनों का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और मैं तो बहुत सुनने वाला हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए आपका और सभी लोगों का उत्तराखंड से हमारे नवीन चंद जी है, शिक्षक साथी हैं उत्तराखंड से। नवीन चंद जी, हाँ जी, सादर नमस्ते सबको। अरे नमस्ते जी। वेद प्रकाश शर्मा जी को भी नमस्ते कर लीजिए। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी को भी सादर नमस्ते, सबको सादर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और अपना वीडियो खोल लीजिए नवीन चंद जी, वीडियो खोल लीजिए। आपकी टोपी तो हम ले ही आए थे, आओ। माला भी ले आए थे। नहीं कोई ऐसी बात। माला तो आपके पास रखी है। हमारे पास रखी हुई है। आइए नवीन चंद जी आइए। बिल्कुल कोई ऐसी बात जी, अरे, अब आपकी टोपी, कोई ऐसी बात। ये दूसरी टोपी लगा ली आपने। चलो अब फिर आते हैं, दूसरी है। फिर आते हैं, चलो फिर देखा जाएगा। ये भी टोपी नहीं बचेगी अब। बोलिए हाँ, कैसे हैं आप? कोई नहीं। नवीन जी बढ़िया है? और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं कुछ दिन, हाँ सब बढ़िया, सब ठीक है। कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? जी, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम।
बहुत बढ़िया चला रखा है। और मैं उसी से लगातार सुन रहा हूँ जी और आज मैंने अपने जो अन्य शिक्षक साथी को भी कहा जुड़ने को, शायद वो जुड़, फिर फोन करके पूछूंगा उनको। हाँ, तो ज्यादा से जी ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों को जोड़िए, है ना, ताकि इस कार्यक्रम जी का जी जो जी जी उद्देश्य है हमारा वो पूर्ण हो सके। भवानी शंकर माता, भवानी जी शंकर माता, सर जी बोलिए माता। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते, जी बोलिए। और क्या बोले, सुन लिया है, बहुत बढ़िया शर्मा जी ने उद्घोषण दिया है जी 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 जी। धर्म के बारे में। उन्होंने बताया कि अभी धर्म की परिभाषा लोग बाग यही समझते हैं कि धर्म के जो है लक्षण बताते हैं, और विशाल गर्भित बात रखी उन्होंने अपने उद्बोधन में। प्रेम और सज्जेबाजी, अब डेली जुड़ेंगे समझेंगे ये है। प्रेम सज्जेबाजी, माता चंद्रकांता जी। जी प्रिय वीर लखनलाल जी नमस्ते जी। तथा आज के मुख्य वक्ता, नमस्ते जी। आज के मुख्य वक्ता हमारे आचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी, माता जी नमस्ते। नागेश शर्मा जी, बहुत उत्तम उद्बोधन। धर्म रक्षति रक्षता, वास्तव में बिल्कुल ठीक है, सब समझते हैं। समस्या तो वहां आती है जब हम धर्म की भाषा ही नहीं समझते कि धर्म किसे कहते हैं। बहुत अच्छा बताया कि धारण करना ही धर्म है। जो हम अपने लिए उचित समझते हैं वही दूसरों के लिए साथ व्यवहार करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। हम अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जो हमें आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, दूसरे हमारे सामने सच बोलते हैं, झूठ ना बोले, तो हमें भी दूसरों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि दूसरे की आत्मा दुखी होगी। दूसरे की आत्मा को दुखाना सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए आत्मवत धर्म को पालन करना दूसरों के लिए अति अनिवार्य है। तो नागेश जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की परिभाषा के साथ साथ धर्म को धारण करने के लिए संस्कारों का भी महत्व बताया, साथ साथ कि संस्कारों के बिना हम धर्म की रक्षा कर ही नहीं सकते, धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। धर्म का एक गुण सत्य का पालन करना है, ये भी हमारे अंदर अगर आ जाता है तो बाकी सारे चलिए गुण शर्मा जो जी, है हमारे ज्ञान पास आ सिंह जी, जाएंगे अनायास ही। धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी को भी नमस्ते। मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी को भी, ज्ञान सिंह व्यास जी, नंदन शास्त्री जी तथा मुनि जी, ज्ञान सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी, ज्ञान सिंह जी मेरी आवाज सुना, ज्ञान सिंह निरंजन जी, विजय शर्मा जी, चलिए आइए, युद्धवीर जी आइए। अभी आज के जो मुख्य हमारे वक्ता आचार्य श्री नागेश चंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से धन्यवाद, नमस्ते। जैसा उन्होंने बताया, संस्कार के ऊपर भी व्याख्यान उन्होंने दिया, और जो अभी जैसे माता जी बता रही थी, जैसे धर्मो रक्षति रक्षित है, परमपिता परमेश्वर तो इतने दयालु हैं, उनकी अनुकंपाएं हमेशा, वो जो हमारी योग्यता होती है उसके अनुसार जो हमारी धारण करने की जो है, एक वेद का मंत्र है, तुंजे तुंजे ये उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वंजने न विंधे अस्य सुष्टुतम। ईश्वर की जितनी अनुकंपाएं, आशीर्वाद वो निरंतर बरसते रहते हैं। जैसे कि आचार्य श्री, मैं तो यही कहूंगा कि परमपिता परमेश्वर ही हमारे जो जीवन साथी हैं उनका भी व्यवस्था करते हैं। तो आचार्य श्री की जो योग्यता थी, उन्हीं का प्रताप है, उसी का प्रतिफल है कि जो हमारी बहन प्रीति जी है, बहुत ही विदुषी हैं, तो इनके जीवन साथी के रूप में ईश्वर ने इन्हें प्रदान किया। और जैसा कि लखनलाल आर्य जी बता रहे थे, इन्होंने जो बम्बई जैसे बहुत बड़े महानगर के अंदर एक गुरुकुल की स्थापना करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी का स्वप्न हो सकता है, लेकिन उसको मूर्त रूप देना, ये आचार्य श्री के जैसे उनके जो कर्म है उसका ही प्रतिफल है। तो पुनः मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आपके पिताजी हमारे जो
वो है आपके पिताजी जो हैं वो भी अच्छे विद्वान हैं और गुरुकुल एटा के स्नातक हैं। और अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, तो ये तो वही बात है ना, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में जो बच्चे की जो शुरू की जो पाठशाला और प्रथम जो अध्याय में ही उन्होंने कहा है भाई जो गायत्री मंत्र का उनको जाप कराएं। यानी आप पढ़ाई कितनी करते हैं कितनी नहीं करते हैं विषय ये नहीं है, मतलब विषय जैसा कि आचार्य श्री ने बताया था ना कि बच्चे का धार्मिक होना बहुत जरूरी है, उनका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। सुरेश चंद ताकि वो शास्त्री जी भविष्य जो है में आपके पिताजी है सुरेश चंद शास्त्री जी जो गुरुकुल एटा में बहुत अच्छा उनका कार्य है, बड़ा योगदान है जी। आइए राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी अपन को जी चल रहा है शर्मा जी की अरे गौशाला बिल्कुल में बिल्कुल देखने। जो है हाँ नहीं आज शर्मा जी को सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे खुद के जो प्रश्न थे व्यक्तिगत हमारे लिए बोल रहे हैं शर्मा जी, मतलब जो भी हमारी जो आशंकाएं थी तो वो हमें आज पूरी होती नजर आई और सभी प्रश्नों का उत्तर हमें लगता है वो धर्म की प्रति धर्म एक्चुअली जो धर्म है जो समझ में आया है कि ज्यादातर लोग पाखंडी को धर्म मगर आज हमें समझ में आ रहा है कि धर्म तो कुछ अलग चीज है। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय नागेश जी का, और निश्चित उनको हम भविष्य में भी सुनते रहेंगे। और सभी आर्यजनों को नमस्ते। आपको भी अध्यक्ष जी सादर नमस्ते। जो है कल आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था उस पे, और नागेश्वर शर्मा जी आपके कार्यक्रम की सारस्वत अतिथि थे कल। जी जी जी। अरे नहीं नहीं बिल्कुल जो है हम तो बड़ा आप सब लोगों की संगत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, और ईश्वर से यही चाहेंगे कि ऐसे ही ये चलता रहे अनवरत तौर पे ये इस टाइप का कार्यक्रम। आप जुड़े रहेंगे तो चलता रहेगा। अरे नहीं बिल्कुल भैया, अपन तो अब आप लोग जहाँ वहाँ हम। हमें आज राघवन सिंह सिमरिया जी से चर्चा हो रही थी तो जी जी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि लखनलाल जी जहाँ पे दयानंद है वहाँ पाखंड नहीं है, जहाँ पाखंड है वहाँ दयानंद नहीं। तो हमने कहा नहीं, हमें उनकी बात सुनकर के इतना अच्छा लगा कि कम से कम हमारे राघवन सिंह सिमरिया जो समाजवादी विचारधारा के पोषक थे, आज वो धीरे धीरे सनातन धर्म संस्कृति की ओर लौट रहे हैं अपने कार्यक्रम को सुन सुन करके। तो अच्छा लगता है लोग धर्म को समझे, धर्म की। आइए पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, माता सुमन जी है क्या? है तो अरे बुलाइए भाई। हाँ भाई माता जी। अरे नमस्ते कर लो ऐसा और क्या। आइए आइए, नहीं नमस्ते कर लें, उनका जो मन होगा वो करेंगे, कोई अच्छी बात अरे नहीं, उनका कार्यक्रम है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप क्यों ये कहते हो उसके बाद नमस्ते कर लो? आ तो जाओ उनका मन होगा वो किया जाएगा। नहीं आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। आ हाँ ये हुई बात। जाओ। आइए माता जी। भाई हमें फिर से नमस्कार जी सभी को। अरे हमें फिर से बरेली आना है भाई। नमस्ते। अरे नहीं, आपको हमेशा स्वागत है। आइए, कैसी हैं आप? कुछ गुनगुनाएंगी? अरे गुनगुनाने का टाइम खत्म हो गया हाँ तो आपका। नमस्ते कर लीजिए नागेश चंद शर्मा जी से, और अपने आर्य समाज के वार्षिक उत्सव बरेली में आमंत्रित करिए ताकि अपन गौशाला देखने चले और गुरुकुल देखने चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सभी सुरंजन का जी मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पधारे यहाँ पर। बहुत उत्तम रुकने की, भोजन की, गोदुग्ध मिलने की सबकी व्यवस्था करी जाएगी। आप सब आए यहाँ मुंबई घूमें और हमारे गुरुकुल का जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो देखें, गौशाला देखें। और ये मौसम तो जो है नवंबर से लेकर फरवरी तक मुंबई में घूमने का ही है। तो आप लोग आइए, प्रोग्राम बनाइए। इसी बहाने बॉम्बे घूमने को मिल रहे हैं। जरूर जरूर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितनी बार हमें सेवा का अवसर दीजिए आप लोग। चलिए, देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब पूरे देश भर में MBBS और MD बच्चों के वो लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। तो माता जी को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को घुमा दिया कई बार। सब जगह घूम चुकी। हाँ अब आइए नाती पोतों को ले आइए तो हम शांति पाठ कर लें। आ जाओ भाई नाती पोता, इधर आ जाओ जल्दी से। सुरंजन जी कल से समय से जुड़ना। जल्दी जल्दी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति
औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्याम शान्तिरेवि शांति 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 जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु जानंद की जय। महर्षि आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे देश की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। धनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। और एक कल बहुत ही पुण्य आत्मा स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी का बलिदान दिवस है, तो उन पे जो एक कार्यक्रम है योगज प्रतिभा के धनी स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी। तो आपको पता है आर्य जगत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान विष्णुमित्र वेदार्थी जी का कल कार्यक्रम है, और उनका कार्यक्रम बड़े ही व्यस्तम कार्यक्रम से आज पिछले 6 महीने से उनका कार्यक्रम मिल पाया है। वो यात्रा पे रहते हैं और पूरे आर्य जगत में जाते रहते हैं। तो हमारा निवेदन है आप सभी से, प्रेम सत्यवादी, कल आत्मानंद जो है हम सभी लोग आत्मानंद जी महाराज जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें आपको सुनने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल लोग रहें और अपने लोगों को आप रखिए ताकि लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत योगज प्रतिभा के धनी स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी बहुत बड़े योगी थे, और उनकी पूरी जीवन गाथा विष्णुमित्र वेदार्थी जैसा आर्य जगत का मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में रखने के लिए आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि कल हम उनको सुनेंगे। तो आप समय से सब लोग पधारिए और आप सभी को सादर धन्यवाद। नागेश जी, प्रीति जी नहीं आई, उनको दर्शन तो करा दो। क्योंकि प्रीति जी पुणे में वहाँ पे बम्बई में है और नागेश जी पुणे में है, लेकिन संभवतः आज वो आ गए होंगे, तो शनिवार को आ जाते घर, आ गए होंगे, घर आ गए होंगे। प्रीति बहन जी चलिए, नागेश जी हमें लगता चले गए हैं। चले गए। हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी निष्ठा जी भी नहीं आ रही, उनको फोन करो ना। वो भी काफी विवाह संस्कार करा रही हैं, सब इस समय माल खा रहे, रसगुल्ले खा रहे, सब जितना से प्रेम सत्यवादी ने रसगुल्ले खाना शुरू किया ना, सारे लोग रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए। प्रेम सत्यवादी ने सबको मार्गदर्शन किया है। हाँ बिल्कुल, नहीं सबसे पहले तो मार्गदर्शन किया था वेद प्रकाश शर्मा जी ने, इन्होंने टाई लगा करके प्रारंभ किया था पहले, फिर सत्यवादी के बाद में गए। जी 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 चलिए कोई बात नहीं, भाई साहब ने ज्यादा अनुकरणीय कार्य किया है। आ जाएंगे जो है, पिताजी भी आएंगी, सभी लोग आएंगे, परमात्मा हम सभी के ऊपर कृपा कर रहा है। और हमारे वो जो पुलिस से रिटायर्ड है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के किताबें इतनी अच्छी लिखी हैं, वो भी नहीं आ रहे। अच्छा जी, हाँ, अरे तो व्यस्तताएं होती है, कभी कभी आते हैं वो लोग, जब हम कभी विशेष रूप से उनको आमंत्रित करते हैं ना। महात्मा ज्ञानानंद जी की बात कर रही हैं आप। आईपीएस अधिकारी हैं, काफी काम रहती है। हाँ आईएएस अधिकारी हैं। एक आचार्य वो हैं जो हमारे पुरुषोत्तम जी आचार्य। हम सबके नंबर आपको भेज रहे, सबको फोन लगाना आप, ठीक है? हाँ मेरे पास भेज दो, मैं फोन लगा दूंगी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब हमारे आर्य कुंभ में इकट्ठे हो जाएं। चलिए मैं आपके पास नंबर भेजता हूँ, सबको फोन लगाइए आप। हाँ जी ठीक है, भेज देना। मैं फोन करने को तैयार हूँ। शुभ रात्रि, नमस्ते। धन्यवाद वीर जी।